अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप ऐसे परिंदे के बारे में जानना चाहते हैं जो इकाब की रिश्तेदार है मगर डरपोक है, सीटी भी बजाती है, गोश्त की शौकीन है? चील इकाब से मिलता जुलता परिंदा है मगर इससे कई लिहाज से मुख्तलिफ है। ना तो ये इकाब की तरह बहादुर और शिकारी है, ना इसकी ऊंची उड़ान है। ये ज़्यादातर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाती है और कमज़ोर जानवरों को शिकार करती है। इसकी ज़्यादातर इकसाम इंसानी आबादियों के गिर्द रहती है और लोगों का फेंका या ज़िया किया हुआ गोश्त खाती है। इसके अलावा चील कई कीड़े और सांप खाकर माहौल को महफूज रखती है। दुनिया में चील की 25 के करीब इकसाम मौजूद हैं, जिसमें से कुछ दर्ज झैल हैं, जैसा कि स्याह चील, स्याह परों वाली चील, सफ़ेद दुम वाली चील, कैंची जैसी दुम वाली चील, सुरख चील, सीटी बजाने वाली चील, मिसिस पीच चील। ये चंद मशहूर इकसाम हैं। स्याह चील चील की ये किस्म एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। स्याह भूरे पर स्याह चोंच और पंजे, पीली टांगे इसकी खास निशानियां हैं। स्याह चील की तादाद बाकी सारे शिकारी परिंदों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त ये तादाद 60 लाख के करीब है। स्याह चील मैदानों में पाई जाती है। ये चूहे, छोटे सांप और मौका मिले तो परिंदों के अंडे भी खा जाती है। स्याह परों वाली चील अफ्रीकी और इस्तवाई एशियाई ममालिक में पाया जाने वाला ये आम परिंदा है। इसकी कुछ झैली इकसाम यूरोप में भी पाई जाती हैं। सफ़ेद पर जिनके किनारे स्याह होते हैं, छोटी दुम और आंखों के गिर्द स्याह हल्के इसकी खास निशानियां हैं। इसकी शक्ल बाज से बहुत मिलती है और अक्सर लोग बाज कहते हैं। स्याह परों वाली चील बड़े बड़े दख्तों में कॉलोनी की शक्ल में घोंसले बना कर रहती है। फसली कीड़े, मेंढक, छोटे सांप इसकी बुनियादी खुराक हैं। सफ़ेद दुम वाली चील चील की ये किस्म बरे आज़म, शुमाली और जनूबी अमेरिका में पाई जाती है। इसके पर समंदरी बगले जैसे जबकि शक्लो सूरत बाज जैसी होती है। गोल दुम स्याह पट्टी वाले सफ़ेद पर इसकी अहम निशानियां हैं। ये चील सिर्फ चूहे, गुलहरियां और छोटे खरगोश शिकार करती है। इसे कभी भी कीड़े खाते हुए नहीं देखा गया है। कैंची जैसी दुम वाली चील कैंची जैसी दुम वाली चील अफ्रीकी ममालिक में मिलती है। सफ़ेद और खाकसी रंग के पर, कांटानुमा दुम, पीली चोंच, लंबा पतला जिस्म इस चोंच की ख़ास निशानियां हैं। ये चील ज़्यादातर कीड़े मकोड़े खाती है। ये अपना घोंसला घनी झाड़ियों में बनाती है। बारिश के दिनों में मेंढक और कछुए खाकर गुजारा करती है। सुरख चील ये सबसे बड़ी चील है। इसकी लंबाई 2 फुट से भी ज़्यादा होती है। सुरख चील शुमाली एशिया, मगरबी यूरोप और शुमाली मगरबी ममालिक में पाई जाती है। सुरख ममाइल भूरे पर लंबी कांटेदार दुम इसकी अहम निशानियां हैं। प्रवास के दौरान ये अपनी दुम को हवाई जहाज़ की तरह इस्तेमाल करते हुए मोर काटती है। इसकी आवाज़ यूरोपी ममालिक से मिलती जुलती है। ये चील केचुए और दीगर कीड़े मकोड़े खाती है। सीटी बजाने वाली चील इकाब से मिलती जुलती ये चील सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाई जाती है। ये चील उड़ते वक्त ज़ोरदार सीटी जैसी आवाज़ निकालती है। स्याह भूरे पर, लंबी दुम, छोटी टांगे इसकी अहम निशानियां हैं। ये छोटे परिंदे, कीड़े और ताज़ा मरे हुए जानवरों का गोश्त खाती है। मिसिस पीच चील ये चील की सबसे छोटी किस्म है। इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 फुट तक होती है। इसके पर सफ़ेद और खाकसरी जबकि दुम मुरब्बा नुमा होती है। ये चील छोटे परिंदे और चूहे का शिकार करती है। मिसिस पीच चील गर्मियाँ अमेरिका जबकि सर्दियाँ जनूबी अमेरिकी मुल्क अर्जेंटाइन में गुजारती हैं।
चील आपका जाना पहचाना परिंदा है। आप इसे तकरीबन रोज़ाना बुलंदियों पर उड़ते, ऊंची इमारतों और दरख्तों पर बैठे, सड़क पर गिरे गोश्त पर चिपटा हुआ देखते होंगे। चील, जैसे अंग्रेजी ज़ुबान में काइट कहते हैं, परिंदों के एक ग्रोह एसिपेट्रिडी से ताल्लुक़ रखती है। इकाब, बाज, शिकरा और गिद्ध भी इसी ग्रोह में शामिल होते हैं। इकाब, बाज और चील। चील इकाब से छोटी, बाज शिकरे से बड़ी होती है। इकाब और बाज चील से ज़्यादा तेज़ रफ्तार परिंदा है। इसके अलावा इकाब और शिकरे के पर चील के परों के मुकाबले में बहुत मजबूत होते हैं। इकाब और बाज हमेशा खुद शिकार करते हैं, कभी मुर्दा जानवर का गोश्त नहीं खाते, जबकि चील ज़्यादातर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाती है। चील सवाई अंटार्कटिका के दुनिया में हर जगह पाई जाती है। इसकी ज़्यादा इकसाम गर्म ममालिक में मिलती है। चील मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है, ताहम इसकी चंद इकसाम पहाड़ों में भी रह लेती है। छोटा सर, छोटी स्याह चोंच, भूरे और स्याह लंबे पर इसकी ख़ास खूबियाँ हैं। चील 22 इंच तक लंबी, 1 किलोग्राम तक वजनी हो सकती है। पंजे मजबूत, इनमें तेज़ नाखून होते हैं। चील का घोंसला। चील मार्च के महीने में घोंसला तैयार करती है। नर और मादा दोनों घोंसले की तमीर में हिस्सा लेते हैं। चील अपना घोंसला ऊंचे दरख्तों की चोटियों पर बनाती है। ये घोंसला 2 फुट तक चौड़ा, 3 फुट तक लंबा होता है। चील दरख्तों की लंबाई और पतली शाखों को ऊपर नीचे लगाकर प्याले जैसे साखत बनाती है। इसे मजबूत करने के लिए चील जानवरों के भाल, धागे और बाज़ औक़ात बारीक तारें, जो कि कूड़े के ढेर से उठाई होती हैं, घोंसले की तमीर में इस्तेमाल करती हैं। ये घोंसला बहुत मजबूत होता है। ये तेज़ आंधी और बारिश में महफूज रहता है। चील अपने घोंसले की बहुत हिफाजत करती है। इसके गिर्द कोई परिंदा या जानवर आए तो फ़ौरन हमला कर देती है। चील का खाना पीना। चील गोश्तखोर परिंदा है। इसकी चंद इकसाम छोटे परिंदों और जानवरों का शिकार करती है। ताज़ा मुर्दा जानवर का गोश्त इसकी पसंदीदा खुराक है। अगर कभी से खुराक ना मिले तो छोटे परिंदों के अंडे भी खा जाती है। चील इकाब और बाज की निस्बत एक डरपोक परिंदा है। ये ज़्यादातर कमज़ोर और बीमार जानवरों, उनके बच्चों को शिकार करती है। तंदुरुस्त जानवर और परिंदे इसके काबू में नहीं आते। चील एक चौकिन्ना परिंदा है। ये इकाब की तरह खासी दूर तक देख सकता है। इसके सूंघने की सलाहियत इकाब से ज़्यादा ताकतवर है। ये खून और गोश्त की बू खासी बुलंदी से सूंघ लेता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये चील हमारे कुछ ही फासले पर उड़ रही होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि इन्होंने कुछ सूंघ लिया होता है। ये सूंघ कर वहाँ आ जाती हैं। चील के अंडे और बच्चे। अप्रैल या मई के महीने में चील 2 से 3 तक सफ़ेद अंडे देती है। देखने भी अंडे बिल्कुल मुर्गी के अंडों जैसे लगते हैं, ताहम इनके सुर्ख धब्बे नुमायाँ होते हैं। नर और मादा दोनों बारी बारी इन अंडों पर बैठते हैं। 30 से 34 दिनों के बाद इनसे बच्चे निकल आते हैं। ये बच्चा बड़ी तेज़ी से नशोनुमा पाता है। 3 महीने के बाद ये उड़ने लग जाते हैं। ये तकरीबन 1 साल के बाद ये अलग से घोंसला बनाने के काबिल हो जाते हैं। चील और माहौल। चील हमेशा इंसानी आबादियों के नज़दीक रहना पसंद करता है, क्योंकि ये गोश्त खाना पसंद करती है और इसे ये गोश्त मरे हुए जानवरों या ज़ियाशुदा गोश्त की शक्ल में बस्तियों के नज़दीक मिल जाता है। इसी तरह ये माहौल को साफ़ रखती हैं। पहले ज़माने में किसान चील को नापसंद करते थे, क्योंकि इनकी मुर्गियों के चूज़ों को उठा कर ले जाते थे। इसे दुनिया में कई जगह मुख्तलिफ तरीक़ों, मसलन जहर या बंदूक से हलाक कर दिया जाता था। मगर बाद में ये साबित हुआ कि चील कई ख़तरनाक कीड़ों, चूहों वगैरह को शिकार करके फसलों को महफूज रखता है। दुनिया के कई ममालिक में इसको मारने पर बिल्कुल पाबंदी है। शोर मचाने वाला परिंदा। चील उड़ते वक्त शोर मचाता है। इसकी आवाज़ तेज़ सीटी जैसी होती है। चंद इकसाम की आवाज़ चूहे की चीख जैसी होती है। इसके बच्चे भी खुराक खाने के दौरान बहुत चीखें मारती हैं। चीलें इकट्ठी होकर बहुत शोर करती हैं। चील प्रवास के दौरान हवा से भरपूर मदद लेते हैं। ये परों को फड़फड़ाते हुए एक बुलंदी पर पहुंचकर साकिन परों के साथ
घंटों प्रवास करते रहते हैं। गर्मियों के मौसम में मैदानों से उठने वाली गर्म हवा की मदद से चील सारा दिन प्रवास में रहती है। इस गर्म हवा के ज़रिए से जब इस तक खुराक की खुशबू पहुंचती है तो ये नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि चील ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है। चील 30 साल तक जिंदा रह सकती है। चील ज़मीन में खासी देर तक चल सकती है। चील इकाब और बाज के बरक्स दायरे पर प्रवास करती है और ज़्यादा दूर नहीं जाती। स्याह चील को कौवे अपना दुश्मन ख्याल करते हैं, लिहाजा इसे देखते ही ये इस पर हमला आवर हो जाते हैं। हालांकि चील कौवे को नुकसान नहीं पहुंचाती।